जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, गाय वाले हनुमान की जय हो। प्यारे भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का प्रसाद घर क्यों नहीं लाया जाता, इस महत्वपूर्ण बात पे आज का हमारी चर्चा है। सब लोग कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान दौसा जिले में जो है एक सुप्रसिद्ध मंदिर है श्री हनुमान जी का, जहाँ की करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं श्री हनुमान जी के। तो वहाँ पे क्या होता है, भूतों की प्रत्यक्ष रूप में पिटाई होती है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ दिखाई देता है क्या होता है। जैसे मंदिर परिसर में आदमी जाता है तो वहाँ प्रेत बाधा से जितने भी है, कम से कम जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पे लगभग 95% लोग जो हैं प्रेत बाधा वाले वहाँ जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में मालूम पड़ता है कि यहाँ हनुमान जी की कोई शक्ति है और ये शक्ति यहाँ पे काम कर रही है। तो वहाँ हनुमान जी प्रेतों को दंड देते हैं और फिर लोग ठीक होते चले जाते हैं। वो लोग परहेज करते हैं, वहाँ के नियम अपनाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे वो ठीक हो जाते होके ठीक स्वस्थ होकर के अपने आ जाते हैं। जहाँ यहाँ मानसिक अस्पतालों की दवाइयाँ खा कर परेशान हो जाते हैं तो ठीक नहीं होते, तो वो वहाँ जा कर के ठीक हो जाते हैं। तो ये मेहंदीपुर बालाजी की बहुत बड़ी खासियत है। सबसे अहम बात ये है कि वहाँ का प्रसाद नहीं लाया जाता। अब इसके बारे में हम बताएंगे क्यों नहीं लाया जाता। क्या होता है वहाँ पे कि अक्सर प्रेत बाधा वाले वहाँ जाते हैं। तो जब प्रेत बाधा वाले वहाँ जाते हैं तो क्या होता है वहाँ कि जिसका भी रोग वहाँ पे कटता है, यानी कि उसको प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है, तो वो निगेटिव एनर्जी कहें उसे या प्रेत बाधा कहें उसे, चाहे कुछ भी किसी रूप में हम उसे माने, वो वहाँ पे निष्क्रिय हो जाती है और अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो आदमी स्वस्थ होने लगता है, उसको मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो जाता है और पहले के जैसे सही तरह से अपना काम करने लायक हो जाता है। तो इस प्रकार से मुक्ति उस प्रेत बाधा से मिलती है आदमी को और वहाँ पे भक्तों को ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ हनुमान जी का पूरा असर है और इस प्रकार से हम लोग सुखी होते हैं। तो वहाँ जब हनुमान जी के मंदिर में जाते, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि वहाँ जिसको घर में अपने गाँव में या देहात में या शहरों में इस तरह की परेशानी होती है, दवाइयाँ खा कर परेशान हो जाते हैं अस्पतालों की, तो वो देखते रहते हैं कि इस तरह की हरकत हो रही है, इसका क्या इलाज है। तो कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि वो जो है ये अवस्था जो है इसको ठीक करने के लिए आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। तो जब मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पास जाते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं, वहाँ सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी की नहा धो करके मंदिर में आरती होती है। आरती के बाद जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो कुछ प्रेत जो है आरती के टाइम पे ही कूदने लग जाते हैं और जो नहीं सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं वो जब अंदर प्रसाद चढ़ाया जाता है हनुमान जी का और फिर भक्त को थोड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे ही खाएगा खाते ही जो है कूदना शुरू हो जाता है। और वो बयान भी देता है कि तरह तरह की, अक्सर ही झूठ ज़्यादा बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। प्रेत जो है झूठ बहुत बोलता है, सच कम बोलता है। लेकिन जब बाबा की पिटाई होती है, बाबा की मार पड़ती है, जो दिखाई नहीं देती है, केवल प्रेत को हुई और वो जो जिसके ऊपर है उसको मालूम पड़ता है, बस औरों को नहीं पता चलता। वो तो विचलित होता रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ ठीक हो जाता है। तो वो प्रसाद जो वहाँ है केवल वहाँ पे वह किसी दूसरे का भी नहीं आपने लेना है, नहीं तो आप स्वस्थ हैं और किसी और का प्रसाद आपने ले लिया, ग्रहण कर लिया, दे दिया। जैसे अक्सर हनुमान जी के मंदिरों में होता है कि लोग प्रसाद बांटते एक दूसरे को देते हैं, वो खाते हैं। लेकिन हनुमान जी के इस मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में जो राजस्थान में है, वहाँ इस तरह का नहीं है। वहाँ किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता और वहाँ का प्रसाद भी नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया जाता इसके बारे में मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप वीडियो देखते चले जाइए। हम अच्छा लगे हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और हर एक को
भेजिए इस वीडियो को, ताकि उनको ये जानकारी मिले और आने वाली पीढ़ी, हर एक आदमी को ये मालूम पड़े कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज का क्या क्या वहाँ कारनामा होता है। ऐसा मंदिर है जो जहाँ इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम जब लोग जाते हैं तो वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद उस प्रसाद का जो बचता है प्रसाद, उसको वापस घर नहीं लाते। न तो खुशबू वाली चीज़ें लानी है और ना ही प्रसाद वहाँ से घर लाना है। वहीं किसी जानवर को या किसी और जगह उसको वितरण कर सकते हैं आप, लेकिन किसी को मत दीजिए, क्योंकि कोई किसी का प्रसाद खाएगा नहीं। प्रसाद इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसकी पीड़ा उसको चली जाती है, वो ठीक हो जाता है और उसकी तकलीफ दूसरे को चली जाती है। तो इसलिए प्रसाद वहाँ का न खाया जाता किसी का दिया हुआ, और न वहाँ से लाया जाता, क्योंकि लाओगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस मंदिर में है, जितनी प्रेत बाधाएं हैं, प्रेत आत्माएं घूम रही हैं, वो प्रसाद को के साथ साथ आपके घर आ जाएंगे, और आप जो भी आदमी उस प्रसाद को खाएगा वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए वहाँ का प्रसाद नहीं खाया जाता है और नहीं लाया जाता है। केवल जो आप वहाँ चढ़ाएंगे, आपको जो दिया जाएगा वहाँ मंदिर के पुजारी, मंदिर के कर्मचारी देंगे, वही ले सकते हैं आप, बाकी नहीं। आप खुद का आप भोजन वहाँ ग्रहण कीजिए, वहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, अपना किसी और का नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ रह सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं बाबा की लीला क्या होती है, कैसे कैसे श्री हनुमान जी वहाँ इस प्रकार से लोगों का संकट हरते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय हो, गाय वाले हनुमान जी।